जय श्री राधे राधे। आप सभी का वैदिक ज्ञान गंगा में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम सबसे पहले वैदिक वाङ्मय के संक्षिप्त परिचय की जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि वैदिक साहित्य क्या है, वेद क्या है, वेदों का निर्माण कैसे हुआ है, वेदों में क्या वर्ण विषय हैं, इन सब का ज्ञान हम वैदिक ज्ञान गंगा में करेंगे हैं। तो आज सबसे पहले हम वैदिक वाङ्मय के सामान्य परिचय पर विस्तार से चर्चा करते हैं। ज्ञान की अक्षुण धारा अज्ञात पद से अवतीर्ण होकर वसुंधरा के आंचल को सरस बनाकर उस पर आश्रित मानवों के मन को पावन ही नहीं बनाती, अपितु अद्भुत शक्ति का संचार भी करती है। शक्ति का स्रोत मानव नहीं हो सकता। यदि मानव में शक्ति का आधान किया भी जाएगा तो उसे शक्ति की आवश्यकता क्या है। शक्ति तथा शक्ति पात्र दो भिन्न भिन्न वस्तुएं होगी। अतः सुर, नर, यक्ष, गंधर्व, किन्नर आदि समस्त प्राणियों का शक्ति रूप ब्रह्म ही है। ब्रह्म का आभास साक्षात सायुज्य कराने वाली साधनभूत विद्या, उसके अंगभूत स्वयं वेद है। ऐसी अनुपम निधि मननीय ही नहीं अपितु परीक्षणीय भी है। शून्य क्षण में घटित समाधि में व्यक्ति शून्य है, शून्य ही उसकी पारगामी परिधि है। शांति का समुद्र उसे स्वांत है निमज्जित कर देता है और वही व्यक्ति को उद्गम से समापन का पंथ मिल जाता है। ऐसे पंथ के पंथी मनुष्यों की मिताक्षरा वाणी का सत्य शिव तथा सुंदर रूप ही वेद है। अतः आस्य है, वंदे है, अर्चनीय है। झरने का स्रोत से निकलकर गंतव्य पथ धारण किए हुए आज वर्षों बीत गए, परंतु किसी ने नहीं पूछा कि तुम जल हो, और न आज तक वह अभिव्यक्ति कर सका कि मैं जल हूँ। कारण निश्चेतन के अंतःकरण अवगमन योग्य हुआ करते हैं। व्यक्ति उसकी सत्ता ज्ञान के विविध दृष्टिकोणों से खोजा करता है। मानव भी एक कण है, प्रकृति का बना हुआ, अचेतन प्रकृति की औलाद होकर भी चेतनशील है। उसका ज्ञेय तो वह स्वयं ही है। उसकी मंजिल और उद्देश्य कदम बढ़ाने में नहीं अपितु कदम देखने में है। यही प्रकृति का रहस्य है। पुरुष का मोक्ष है, वेद क्रिया है स्वांत तक पहुँचने की। हालात लौकिक हो या अलौकिक व्यक्ति को तृप्त करता ही है, परंतु परमालाद तो ऐसी शशांक मयूख की संचित राशि है जहाँ पहुंचकर दुख का लेश भी अनुभव नहीं होता। सुख दुख की आँख मिचौनी का ये किरणक जगत की भौतिक दृष्टि के समक्ष होता है। अलौकिक दृष्टि में तो इसका तिरोभाव हो जाता है। अतएव कमलनीय कल्पना लोक संयमी को शांति देती है, मनसासु को विश्राम देती है, बुद्धि का तीक्ष्ण स्वभाव विस्तार को पा लेता है। वेद उसी प्रज्ञा का पाठे है। तो अब जानते हैं कि वेद क्या है। तो आइए, हमारे शास्त्र ये सिद्ध करते हैं कि हमारा अस्तित्व अरबों वर्ष पहले से है और उसमें मानव सभ्यताओं एवं संस्कृतियों के अनेकानेक उत्थान पतन हैं, सृजनाएँ तथा विनाश की गाथाएं हैं, परंतु पुनरुत्थापन, वृद्धि तथा चरम की सीमाएं हैं। वे सभी हमें आज के संदर्भ में यथार्थ की ओर इंगित करती है। आज हमारा
विचार अपने अतीत को अकुशल ज्ञान सुनने मानने को विवश करता है। आज हम अपनी उपलब्धियों पर गर्व अनुभव करते हैं तथा पूर्व काल को पाषाण युग, लौह युग, असभ्य युग नामों से पुकार कर वर्तमान को उत्कृष्ट सिद्ध करते हैं तथा स्वीकार करते हैं कि पहले मनुष्य जंगलों में निवास करता था, नंगा रहा, छाल के कपड़े पहने, कच्चा मांस खाया और आज धीरे धीरे विकसित होकर सभ्यता और संस्कृतिवान है। पर क्या ये सच है? सस्ता विचारणीय है। ऐसा संदेह इसलिए है कि वर्तमान में की गई खोजें अतीत इतिहास को कुछ और ही बताती है। मानवीय असभ्यता का बखान वे करते हैं जो स्वयं असभ्य रहे हैं तथा जिनका अतीत काल के गर्त में विलीन हो चुका है, और वे भी जो अपने अतीत ज्ञान से शून्य हैं। भारतीय अतीत ज्ञान के समान अंधकार में नहीं है। उनकी एक लिखित तथा आचरित थाती है, वह अतीत से सुपरिचित है तथा मानवीय अस्तित्व का ज्ञान उसे दुनिया में सबसे अधिक है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत है तदा तदा ही धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात संसार में जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं समय समय पर जन्म लेता हूँ। इस कथन से दो सत्य उद्भासित है। धर्म है और वह सदा रहता है, उसकी ग्लानि मात्र होती है जिसका निवारण समय समय पर किया जाता है। हमारे भारतीय में शास्त्रीय परंपरा में कहा गया है कि ब्रह्मा जी इस सृष्टि के कर्ता हैं। उनकी आयु 100 वर्ष की है। उनका एक दिन एक कल्प के बराबर है तथा एक कल्प में 14 मनवंत्र होते हैं। एक मनवंत्र में 74 चतुर्युगी है। एक चतुर्युगी में सतयुग, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग आते हैं। सतयुग में धर्म की अवस्था 4 चरण में रहती है। त्रेता में धर्म के 3 चरण तथा द्वापर में 2 और कलयुग में धर्म का एक ही चरण रहता है तथा अधर्म 3 चरण वाला हो जाता है। धर्म तथा अधर्म के इन उत्थान पतन का प्रभाव मन पर पड़ता है, जिससे व्यक्ति का वैचारिक शक्ति प्रभावित होती है तथा व्यक्ति के भोग्य पर भी प्रभाव पड़ता है। अधर्म के कारण ऐसी संपत्तियां लुप्त हो जाती है जो धर्म के प्रभाव से उद्भूत होती है। इस प्रकार प्रत्येक की अपनी अलग विशेषता होती है। जैसे वर्षा में पृथ्वी पर वनस्पतियां उत्पन्न होती है तथा ग्रीष्म में नष्ट हो जाती है। सस्प तृणों पर इस नाश का प्रभाव समूल होता है और वृक्षादिक में वसंतागम से पूर्व शिशिर में पतझड़ रूपी विनाश देखा जाता है। तत्पश्चात नव कलिकोद्गम। इसी प्रकार सृष्टि रूपी वृक्ष में युग का प्रभाव पड़ता है। पर शिशिर बसंत सा, परंतु चतुर्युगी व्यतीत हो जाने पर विपल्ल होता है और महाप्रलय होकर सब कुछ शांत हो जाता है। पुनः जैविक अजैविक सृष्टि होती है। महाराज मनु की भी प्रथम मानव है। इस प्रकार सृष्टि तथा लय का क्रम सदा चलता रहता है। प्रत्येक मनवंत्र के 24वीं चतुर्युगी में श्री राम का जन्म होता है। वे त्रेता युग में ही जन्म लेते हैं तथा जगतानुकारक चरित्र देते हैं। इस रूप में कहा जाता है कि ये सृष्टि वैवस्वत मनवंत्र की सृष्टि है जो आंशिक प्रलयों के आवागमन से बढ़ती घटती रहती है। धर्म के उत्थान पतन की दशाएं बार बार आई है और आएगी। अनेक संस्कृतियां पैदा हुई थी,
हुई है होगी, अतः वह संस्कृति अपनी उन्नति का गर्व नहीं कर सकती जो मूल धर्म से विरहित है, उसमें संयुक्त नहीं है। जो संस्कृति उसमें संयुक्त होगी उसका विनाश होगा, केवल हास होगा। सृष्टि का आद्य तो ऋषियों ने खोजा है, उसे जाना है, परंतु उसका अंत वे नहीं जानते, क्योंकि इसको तो वह परब्रह्म ही जानता है, जान सकता है। अतः उन्होंने उस परब्रह्म को नेति नेति शब्दों से कहा है तथा सृष्टि का मूल उस परमेश्वर की इच्छा को कहा है। मन सो रेत प्रथमम यदा शीत है, उन्होंने उस परम शक्ति का गान किया है, उसे ही परम सत्य माना है। उसी आद्य शक्ति से ये चराचर विश्व प्रसृत है। ऋषियों ने आद्य शक्ति के इस प्रसार के प्रकृत धर्म को जाना, जीवों की अस्तित्व तथा सभी प्रकार की सृष्टि के विकास को जाना, तदंतर मनुष्य का अस्तित्व ज्ञान किया, मनुष्य का प्रकृत धर्म जाना, मनुष्य को श्रेष्ठ पाया, इसलिए मानव की श्रेष्ठता प्रतिपादित की। तदंतर मनुष्य जीवन को प्रभावित करने वाली वस्तुओं को समझा, यथा सृष्टि का धर्म क्या है, अर्थात सृष्टि का क्रम किस प्रकार चलता है तथा उससे मानव का प्रकृत धर्म क्या बनता है, प्राकृतिक पदार्थों तथा अन्य जीवों का प्राकृत धर्म क्या है। मनुष्य जीवन इन्हीं धर्मों के मध्य से होकर गुजरता है। इसके साथ ही उसे समाज धर्म का भी अनुपालन करना होता है। मनुष्य से ऊंचा कोई जीवधारी इस पृथ्वी पर नहीं है, इसलिए उसकी वास्तविक स्थिति को जानना आवश्यक है। मानव शरीर दो तत्व है, जीवात्मा तथा भौतिक शरीर। भौतिक शरीर नाशवान है तथा जीवात्मा अनश्वर है। इसका अस्तित्व सृष्टि के अस्तित्व के साथ ही है, क्योंकि जीवात्मा और परब्रह्म एक ही है। समस्त प्राणियों में जो जीवात्मा है वह एक ही है। अचेतन पदार्थ में भी आत्म तत्व है, परंतु वह सुप्त अथवा अविकसित दशा में रहता है। इस रूप में ये सारा विश्व उस असीम का ही रूप है, उससे भिन्न कुछ नहीं है। शास्त्रों के अनुसार सृष्टि उत्पत्ति के साथ ही वह धर्म भी पैदा हुआ जो सदा रहता है, शाश्वत है। इस ज्ञान का वक्ता ईश्वरी था, वही ज्ञाता था, ज्ञेय था, ज्ञान भी वही था, क्योंकि इस ज्ञान को जीवात्मा ही जानता है। अतः जीवात्मा परमात्मा एकत्व से ज्ञाता वही है। उसी परम का विस्तार सारा विश्व है। अतः ज्ञेय भी वही है तथा जो जाना गया वह ज्ञान भी वही है। इस रूप में आदि से अंत तक जो सृष्टि, प्रकृति, धर्म, जीव, प्राकृत धर्म, अचेतन, चेतन, प्राकृत धर्म तथा समाज धर्म है, वह परमेश्वर सा ही सत्य है। ये प्राकृत धर्म है जो स्वयं प्रवर्तित है, उसे किसी के द्वारा परिवर्तित करने की अपेक्षा नहीं है। जैसे सूर्य चमकता है, चमकेगा, क्योंकि चमकना उसका प्राकृत धर्म है और यह चमकने की शक्ति उस आद्य पुरुष की ही है। उसकी शक्ति न होने पर अंधेरा होगा। इस प्राकृत धर्म के चलते हुए जो कर्म इस प्रकार हो कि न प्राकृत धर्म की विपरीतता हो और न जीवन की का कष्टमय होना हो। अतः इसको समझते हुए जो मानव कर्म निर्धारित किया गया उसे धर्म कहा गया। परंतु ये धर्म प्राकृत नहीं है, अप्राकृत है, विचारा गया है, निर्धारित किया गया है, अतः कृत्रिम है। आशय यह है कि मानव के लिए इसे रचा गया है। प्राकृत धर्म की व्युत्पत्ति धारणाद धर्म वह है जो धारण किया जाता है।
प्राकृत धर्म जिसमें रहता है वह उसे धारण किए रहता है, कभी त्यागता नहीं। परंतु जो अप्राकृत धर्म है उसमें धारणा तो है, परंतु उसे धारणा का प्रयोजन है, अर्थात उसे प्रयोजनार्थ धारण किया जाता है। अतः उसके लिए परिभाषा ये उपयुक्त है, यतो अभ्युदयानि श्रेय संसिद्धि स धर्म, अर्थात जिससे मनुष्य संसार में उन्नति करे तथा मोक्ष की प्राप्ति करे वह धर्म है। ऐसा धर्म मानव के लिए ही है, क्योंकि वह विचारवान है और उसे ये विचार शक्ति व्यर्थ ही प्राप्त नहीं है। अतः उसका दायित्व है कि वह पशुता से ऊपर उठे तथा सभाया साधु बने, संस्कृत हो, अर्थात उसके शरीर मनस्थ वागस्थ प्राकृत रूप न रहे, वह उनके अनुसार न चले। मनुष्य क्या कर्म करे, क्या ज्ञान करे, इसका निर्धारण कैसे हो, वह कैसी भावना करे, इसका विनिश्चय कैसे हो, इन सभी प्रश्नों का समाधान और स्वयं प्रश्न भी वेद में अंकित है। वहाँ मूल है प्रत्येक कर्म का, भावना एवं ज्ञान का सूक्ष्म रूप है, जिससे समस्त विचार पैदा हुए हैं। जिस प्रकार धरामंडल पर विद्यमान औषधि वनस्पतियों के बीज विद्यमान है और वे सृष्टि के आधे में विद्यमान रहते हैं, उसी प्रकार प्राकृत अप्राकृत धर्म रूप वेद भी रहता है। वह भी सृष्टि का एक तत्व है, उसमें निहित तत्वों का विकास कर सकते हैं। जैसे शाश्वत रहने वाली मृत्तिका में मानव ने क्या क्या बनाया, औषधि वनस्पति की गति प्रगति को जान कैसे हमने नवीन नस्लें पैदा की है, ग्रह नक्षत्र गति प्रगति को जान हमने पृथ्वी की गतिशीलता के सापेक्ष ज्ञान तथा बल का अनुभव कर कितने बड़े बड़े कल कारखाने बना डाले हैं। इस प्रकार वेद की भी उत्पत्ति है जो सृष्टि के साथ ही हुई है। अतः वे ईश्वरीय रूप है, शब्दाकार, उनका कभी भी नाश नहीं होता, वे शाश्वत है। जैसे शारीरिक बुभुक्षा की पूर्ति के साधन है औषधियाँ वनस्पतियों के फल तथा जीव जंतु, उसी प्रकार मानसिक बुभुक्षा के साधन है वेद। वेद ही अन्य अन्य धाराओं में विकास पाकर मानव मनस पाथे बनाते हैं। आज के चैनल में इतना ही। जय श्री राधे राधे।